हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 क्लास 8 न्यू बुक आई है गणित प्रकाश। ओके, उसका चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू व्हाट द स्क्वायर इज। ओके, व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर। लेट देयर इज अ नंबर x, a number x, then square of this number will be x times x, that is x squared. Okay, let there is a number 2, let and there is a number 2, then by the definition, what is the square of 2? The square of 2 will be 2 times 2, मतलब उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई, वो उसका स्क्वायर कहलाती है और नोटेशन होती है 2 स्क्वायर। सो अगर हमें n का स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ n इज n स्क्वायर। अगर हमें 3 स्क्वायर फाइंड करना है, व्हाट इज इट मीन बाय 3 स्क्वायर? 3 square means 3 times 3, that is equal to 3 square, 9. Okay, hopefully square concept is clear and you have already used in class 6 7th. Now क्या है, आपको प्रॉब्लम आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर। देखो हर चीज जो है ना इसमें हिडन है, सारी चीजें इसमें हिडन है, आपको सारे आंसर इससे मिल जाएंगे। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, बहुत अच्छे से समझना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूरा एक्सरसाइज खुद कर लोगे आप होपफुली। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखो आपके अगर आप बुक खोलोगे तो आप ये गणित प्रकाश में, ठीक है, शुरू में ही बिल्कुल दे रखा है आपको ये। आई थिंक दिस इज, हाँ, पेज नंबर 7 है 182 में से। आप देखिए इस टेबल में दे रखी है आपको ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। ओके, देखिए, इज देयर एनी पैटर्न। देखो इफ यू ऑब्जर्व कि इफ यू स्क्वायर बाय 1, 1, 4, 9, unit digit, we are considering only unit digit, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 0, 0। So did you notice something कि क्या कोई ऐसी डिजिट है जो आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी? तो इफ वी नोटिस के यूनिट डिजिट विच इज एब्सेंट, देखो एक तो 2 एंड 3 एंड 7 एंड 8, देखिए किसी का भी स्क्वायर कीजिए आप, उनके लास्ट में ये नंबर नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर? द थिंग इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो स्क्वायर करने पर मिलता है किसी भी नंबर पे, उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। देखो क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हमें पता लग जाएगा 13 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। लेकिन आप थोड़ी देर कुछ समझो, क्या किसी का स्क्वायर करने पर 13 आता है? 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये इसके बीच में है आपका।
तो इसका मतलब बीच में है, तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, जैसे हम देखें 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस सर, ये 5 का स्क्वायर होता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझे व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जो किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि 1252 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं ऐसे कैसे देख के बताऊंगा। बट आप देख सकते हो जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 2378 होगी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आप देखते ही बोल सकते हो सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, 272178 9648, दिस इज वेरी ह्यूज नंबर। बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? नहीं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे आपने बताया है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिसके लास्ट में 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। और ये हमें पता कैसे चला? हमें इस टेबल से पता चला है, ठीक है ना। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, एंड नोट कर लीजिएगा इसे, एंड ऑड ऑड नंबर ऑफ जीरोस, odd number of zeros. If there are odd number of zeros, तो मैं पूछूं आपसे 45000, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? नहीं सर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज देर आर ऑड नंबर ऑफ जीरोस। व्हाट डज इट मीन बाय ऑड नंबर ऑफ जीरोस? बिकॉज देर आर 3 जीरोस। तो अगर यहाँ पर 3 जीरो है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। 190, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं सर, इसके लास्ट में सिर्फ एक जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। 200000, सर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो रिप्लाई है नहीं, क्योंकि ये 5 ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अच्छा देखो प्लीज बेटा, एक चीज कीप इट इन योर माइंड, ये जरूरी नहीं है कि, देखो वी आर श्योर कि जिनके नंबर के लास्ट में ये चीजें होती हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। बट वी आर नॉट श्योर कि जिन नंबर के लास्ट में 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, है ना। अगर ये, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, if unit digits are 1 4 and even number of zeros, then this may be or may not be a perfect square, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखो कि देखिए, एक चीज समझिए कि अगर जिन नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स हैं ऐसा हो रहा है तो ये तो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। बट अगर नंबर के लास्ट में ये वाले डिजिट्स हैं, ये चीजें हो रही हैं आपकी, तो जरूरी नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जैसे सर 196, इज दिस ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो आप ये तो कह सकते हो कि सर या कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट आप यहाँ पर इवन दो यहाँ पर 6 आ रहा है लास्ट में, देखो 6 आता है परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, बट यू आर नॉट श्योर कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो 36, इज दिस ए परफेक्ट स्क्वायर? नो और नॉट, यस सर ये 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। व्हाट अबाउट 26? इवन दो द यूनिट डिजिट इज 6, बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए ना। तो यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि अगर यूनिट डिजिट आपकी 2378 एंड ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस होती हैं तो दे आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और जिन नंबर्स की डिजिट 196, जिन नंबर के लास्ट में ये चीजें आती हैं वो मे बी और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज स्टे ट्यून्ड, हम लोग जो है ना आज प्रॉपर्टीज इसकी कर लेंगे, इस पर उसकी प्रॉपर्टी खत्म करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी आपने सीखी कि यूनिट डिजिट के बारे में। ओके, देखते ही आप बता सकते हैं कोई सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट आप देखते ही नहीं बता सकते इन डिजिट्स के साथ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, बताइए 40968
100। देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखोगे यूनिट डिजिट क्या है। इफ द if the unit digits are, देखो, even number of zeros, we have even number of zeros, okay, even though हमारे पास even number of zeros हैं, but we are not sure about कि ये perfect square है या नहीं, may be or may not be, but अगर question would be like this, 960, sir, this is not a perfect square, I'm sure, because the unit digit is 0, okay. 2567. Is this a perfect square? Sir, I'm sure, damn sure this is not a perfect square because unit digit is 7. But 1424, sir, this may be a perfect square or may not be perfect square. So hopefully these examples are enough, ठीक है ना, whether a number a perfect square or not. हमारे पास ये श्योरिटी है, हमारे पास ये श्योरिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाले, बट हमारे पास श्योरिटी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, डन। ओके, तो अब हम एक चीज देखते हैं, देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि यूनिट डिजिट हमें कैसे पता लगेगा कि व्हाट इज यूनिट डिजिट, व्हाट इज यूनिट डिजिट। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, अगर नंबर के लास्ट में 1 है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 ही होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो उसकी यूनिट डिजिट वुड बी 6। ओके, 5 के केस में यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 5 ओनली। 6 के केस में यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6 ओनली। ओके, तो आप देखिए, 6 4 का स्क्वायर में भी आती है और 6 के स्क्वायर में भी आती है। 7 स्क्वायर यूनिट डिजिट वुड बी 9। ओके, तो आप मेरे हिसाब से देखो, बहुत अच्छा अगर मैथ्स करना है तो 30 तक आपको स्क्वायर नंबर याद करने होंगे। 9 square is 81, unit digit is 1, 10 square is 36। ओके, तो अगर मैं रैंडमली पूछूं कि बेटा बताओ कि 43 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो अपार्ट फ्रॉम ये करने के, आप मल्टीप्लाई करके देखने के, वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हो सर 3 स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है जब 3 का स्क्वायर करते हो, तो 3 का स्क्वायर करने पर सर यूनिट डिजिट 9 आती है। तो 43 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट जो होगी आपकी 9 होगी। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब बताइए मुझे, अब बड़ा सा नंबर लेते हैं, 896 स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप इसका स्क्वायर मत करने बैठना प्लीज। 896 की मल्टीप्लाई 896 में नहीं, आप सिर्फ ये देखोगे 6 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगी, सिर्फ 6 का स्क्वायर करने पे, दैट इज 6। ओके, और व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 787 square? So what is the unit digit when you squared 7 only? Do not multiply whole the number. So 7 times 7, that is equal to 49. So unit digit would be 9। ठीक है, तो ये कुछ, अच्छा, आप ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपको बताता हूँ मैं आगे, ठीक है ना। जब तक आप मुझे होमवर्क तैयार रखो और मुझे होमवर्क करके दिखाइएगा, ठीक है ना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। होमवर्क इज के आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। द फॉलोइंग आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नंबर्स, नंबर 1 4083000, सेकंड 90127 8, एंड थर्ड इज 121314 फोर्थ इज 500000। ओके, and give the reason as well. Justify your answer. Justify your answer. Okay. Question number 2. Unit digit of 146 square, 379 square, 818 square. Okay. Till then, stay tuned. मैं जल्दी सेकंड वीडियो लेके आऊंगा।
आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है, ठीक है ना आपके लिए। तो अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज से मैंने क्लास 8 की गणित प्रकाश स्टार्ट कर दिया है। ओके बाय बेटा, टेक केयर।